जय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है इन्फो फॉर फौजी में। बहुत दिनों बाद हमने वीडियो बनाया है ये। और ये वीडियो उसी वीडियो की श्रृंखला में है जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है कि कैंटीन से बाइक या कॉस्टली आइटम हम कैसे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। जब भी हम कैंटीन से ऑनलाइन बुकिंग करते हैं या फिर हम कॉस्टली आइटम परचेज करते हैं, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको समझना है। उसमें क्या है कि आपको कोई सामान खरीदना है तो पहले आपको समझना है कि भाई क्या खरीदना है आपको। मार्केट रिसर्च करना है। जैसे आपको बाइक खरीदना है तो आपको कौन सी बाइक खरीदना है। उसके बाद आपको मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसका मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में आपको। कि आपको पहले तो उसके जितने भी डीलर्स है वो चेक करना है आपके एरिया में। जो डीलर आपको मिल गया नियरेस्ट, उन पे जाइए आप। जब आप डीलर के पास जाते हैं तो आप उनसे बात कीजिए। जाने के पहले उसको कॉल कीजिए कि उनके पास डीलरशिप है कि नहीं। काफी बार आपको दिखाता है कि डीलरशिप है बट वो डीलर होता नहीं है या उसका रिन्यू नहीं होता है, तो रिन्यूअल लेना पड़ता है उनको कैंटीन से डीलरशिप के लिए। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप जब डीलर के पास जाएंगे तो आप उनको बोलेंगे भैया मुझे ये मॉडल चाहिए, ये कलर है कि नहीं, ये नहीं। आप उनसे सब बात कर लीजिए। अगर उसके पास नहीं है तो दूसरे कैंटीन सीएसडी डीलर के पास जाइए। उसके पास जाइए, अगर जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आपको वहां पे मिल रहा है तो उनसे आप बोलिए मुझे अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दीजिए। ये है अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, देखिए ये अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया हुआ है रॉयल एनफील्ड ओखला न्यू दिल्ली ने। मॉडल नंबर वो मेंशन करेंगे, द मैनेजर से दिल्ली सीएसडी को। और ये अलग अलग होगा, जिसका दिल्ली है जिसका कानपुर है जिसका अलग अलग है, उस हिसाब से होगा। वो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उसमें एक प्राइस देगा आपको। ये प्राइस आपको मेंशन होगा, उसका साइन इन होगा, ये आपको दे दिया जाएगा। इस अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट का इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि आप जब डिमांड प्लेस करेंगे तो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको दाम मैच करना है, प्लस ये आपको अपलोड भी करना है। ठीक है, अदरवाइज आप कोई भी चीज परचेज नहीं कर सकते विदाउट अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। इसलिए पहले आपको विजिट करना है डीलर के पास, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद प्रोसेस चालू होगा। बाकी डॉक्यूमेंट सारे आपके पास रहते हैं, यही डॉक्यूमेंट आपको डीलर से लेना है जिससे आप बाइक खरीदेंगे। तो उसी से आपको लेना है जिससे आप बाइक खरीदें, उसी का अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये हो गया एलओडी सर्टिफिकेट। एलओडी सर्टिफिकेट होने के बाद जब आप डिमांड प्लेस कर देते हैं, ठीक है, डिमांड आप प्लेस कर देते हैं सीएसडी, जो वेबसाइट है सीएसडी एएफडी, एएफडी वेबसाइट में जब आप डिमांड प्लेस कर देते हैं, डिमांड जब प्लेस हो जाता है उसके बाद आपको उसका प्रोसेस जानना है कि उसके बाद क्या होता है। एलएस ऑर्डर क्या है, काफी लोगों को ये पता नहीं चलता होगा एलएस ऑर्डर क्या है। तो जो एलएस ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने ऑनलाइन डिमांड प्लेस कर दी है सीएसडी एफडी ऑनलाइन पोर्टल में, जब आप ऑनलाइन डिमांड प्लेस कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, अवेलेबिलिटी अपलोड कर देते हैं, बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन बोला गया सारे कर लेते हैं, सारा प्रोसेस हो जाता है, ऑनलाइन डिमांड प्लेस हो गया है। जब वो प्लेस हो जाने के बाद फिर आप पर्टिकुलर जो भी आपका डेपो है, जहाँ पे भी वो ऑनलाइन दिखाता है कि भाई आपको ये कैंटीन में जाके प्लेस करना है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है उसमें। और उसके बाद क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना वही सी कैंटीन में जाना जहाँ पे आपने ऑनलाइन सिलेक्ट किया हो डेपो। नहीं तो ऐसा नहीं कीजिएगा, आप सिलेक्ट कीजिएगा कहीं और चले जाए, क्योंकि उनके पास डिमांड नहीं जाएगा, ऑथराइज नहीं होगी। तो उसके पास आप जाएंगे, ठीक है, और आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो गया तो आपको क्या ऑनलाइन भी दिखा देगा कि सक्सेसफुली प्लेस्ड। उसके बाद जब क्या होगा, आपको जाना है उस पर्टिकुलर कैंटीन में या डेपो में। जाने के बाद आपको विजिट करना है, उनका ऑफिस रहता है अंदर कैंटीन का। वहां पे जाने के बाद आपको वो ऑलरेडी क्या करेंगे, आपसे वो बोलेंगे कि ठीक है भाई आपका क्या डिटेल मांगेंगे। आपको वो एक एक्चुअली क्या है, जब भी आपके पास एक ना प्रिंट आउट, आप जब भी रिसिट है ना, वो रिसिट का प्रिंट आउट लेके जाना और रिसिट उनको दे देना है। जैसे आप रिसिट देंगे उससे वो क्या करेंगे, आपका जो एलएस सर्टिफिकेट है, एलएस ऑर्डर है, एलएस ऑर्डर आपको दे देंगे। एलएस ऑर्डर में ये प्रॉपरली आपको देखिए ध्यान देना है। ये आपको मेंशन किया जाएगा कि क्या है, किसको कौन सा आपका शोरूम से आप ले रहे हो, क्या उनका नाम है, अथॉरिटी फॉर कलेक्शन ऑफ एएफडी आइटम्स में मेंशन होगा। ठीक है, और आपका पूरा डिटेल इसमें दिया जाएगा, एक्सेशन कोड दिया जाएगा। उसके बाद वो आपका 3 कॉपी रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें 3 पेजेस रहेंगे। और उसमें साइन और स्टैम्प पक्का देख लीजिएगा एरिया मैनेजर का, क्योंकि वो करना पड़ता है उनको। पहला पेज होगा, सेकंड पेज में इंफॉर्मेशन आएगा, उसका दाम कितना टोटल आपने पे किया, उसका कॉस्टिंग आएगा। उसके बाद आपको
कैसे आपने पे किया, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो सारा उससे साइन करवा लेना है प्रॉपरली सारे पेज पे, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो नहीं रहेगा तो मे भी प्रॉब्लम आ सकती है और रिजेक्ट कर सकता है कोई भी चीज। उसके बाद वो तीनों पेज पे तीनों 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 सिग्नेचर करना है यहाँ पे। और वो एलएस ऑर्डर उनको उनके बुक में रजिस्ट्री में एंट्री करेंगे, वो उन पे साइन करके ये एलएस ऑर्डर ले जाना। यही एलएस ऑर्डर है जो आपको लेके जाना है जब आप पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जहाँ से आपने लिया था, जो भी डीलर से, जो भी शोरूम से, वहां जाके एलएस ऑर्डर देना है। और फर्दर आपको, आपका पेमेंट तो हो गया है। कौन सा पेमेंट आपको देना पड़ सकता है, जो भी आपने एक्स्ट्रा एसेसरीज ली हुई है उसमें, या आरटीओ का जो पेमेंट है, वो सारा जो पेमेंट है गवर्नमेंट टैक्सेस का है, आरटीओ का जो पेमेंट है, जो आरटीओ का पेमेंट हो गया, उसका इंश्योरेंस का पेमेंट हो गया, उसके एसेसरीज का पेमेंट है, ये तीन टाइप का पेमेंट जो आपको एक्स्ट्रा अलग से देना पड़ेगा उनको। बाकी जो आपने बेसिक जो कॉस्ट है, जो कंपनी का कॉस्ट है, वो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो ये जो है, ये कॉस्ट आपको पे करना है वहां से। ये आपको पे कर दिया आपने। उसके अलावा आपके पास आरटीओ कॉस्ट होता है, जैसे बाइक में 19,000 करीब करीब आरटीओ कॉस्ट लगता है। उसके बाद एसेसरीज का कुछ 10-20 हजार आपके ऊपर है, आपने क्या एसेसरीज ली है। उसके बाद ये सारी एसेसरीज के कॉस्ट हो गया, उसके आरटीओ कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। बाकी का कॉस्ट आपने ऑलरेडी पे किया, तो वो ऑलरेडी आपको जब बिल देगा प्रॉपरली आपको समझाया जाएगा, भाई ये सारा आपका हुआ है सर, ये एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है जो आपको समझना है। अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट और एलएस ऑर्डर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने प्रोसेस पुराने वीडियो में बताया हुआ है। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया था कि आपको एलएस ऑर्डर समझ में आ जाए, एलएस ऑर्डर का क्या प्रोसेस है, क्या ध्यान रखनी है एलएस ऑर्डर कलेक्शन के टाइम। ये सारी चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी और आराम से आप कैंटीन से कोई भी आइटम परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।